Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is pattern and puzzles. So let's start the chapter. A. Matches make puzzles. Move only one matchstick to make a new sum which will total 130. बच्चों यहाँ पे आपको मैथ स्टिक से एक फिगर बनाई हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें से सिर्फ एक ही मैथ स्टिक आपको हटानी है जिससे ये फिगर जो है या जो सम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 + 1 = 11 दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो इक्वल टू दिया गया है उसमें से आपको एक मैच स्टिक हटानी है और यहाँ पे आपको जो 1 + 1 दिया गया है उस प्लस के ऊपर आपको ये रख देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, 141 बन जाएगा। तो 141, फिर ये जो इक्वल टू था इसमें आपका माइनस हो जाएगा ये, तो ये माइनस बन के आपका क्या बन जाएगा, 141 - 11 आपका हो जाएगा 130। तो आपका जो इक्वेशन है ये करेक्ट हो जाएगी। नाउ बी, बैड ऐड। The shapes have taken the places of numbers. Try to crack the code and work out the addition sums. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो आपके जो फिगर्स हैं, जो शेप्स हैं, उन्होंने किसकी जगह ले ली है, नंबर्स की जगह ले ली है, ठीक है। तो आपको इन कोड्स को क्रैक करना है और इसको आपको सम को ऐड करके दिखाना है, ठीक है। अब आप इसे कैसे करोगे, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, उसके बाद आपको 1 1 दिया गया है, देन नीचे आपको रेक्टेंगल दिया गया है, फिर 2, फिर रेक्टेंगल, फिर एक सर्कल दिया गया है, उसके नीचे सर्कल दिया गया है, देन 6, देन फिर से ट्रायंगल एंड 8। तो आप यहाँ पे 2 जो ट्रायंगल है उन्हें आप रिप्लेस करके यहाँ पे 4 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आप 2 के ऊपर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल की नंबर पता चल गया, तो आप यहाँ पे दोनों ट्रायंगल मतलब तीनों जगह जहाँ पे ट्रायंगल लिखा गया है वहाँ पे आप 4 ऐड कर दोगे, 4 वहाँ पे लिख दोगे, इनको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। अब आप जो लास्ट में वहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 के नीचे सर्कल दिया गया है और नीचे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 8 लिखा गया है। तो आप कितने नंबर में 1 प्लस करते हो, जब आपका 8 आंसर आता है, 7 में करते हो ना, तो आप सर्कल की जगह क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। इसी तरह आप जो दूसरा सर्कल दिया गया है ना, वहाँ पे भी उसे रिप्लेस करके 7 लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 + 7 हो जाएगा 8। अब आपको रेक्टेंगल का नंबर ढूंढना है, रेक्टेंगल किस नंबर को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल आपने देख लिया था, 4 आ गया था, तो 1 + कितना होता है, 4, 3 होता है ना। तो आप यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल को रिप्लेस करके 3 लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 4 4 1 1, नीचे आ जाएगा आपका 3 2 3 7 और उनका टोटल आ जाएगा 7 6 4 8। तो आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ सी, पैटर्न प्ले। वर्क आउट द पैटर्न ऑफ नंबर्स देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको उनके पैटर्न को देखना है, समझना है और आपको तीसरा जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। अब पहले में आप देख पा रहे हो कि 3 + 4 कितना होता है, 7, 7 + 5 कितना होता है, 12। तो बीच में आंसर दिया गया है 12। इसी तरह से आप देख पा रहे हो 6 + 8 कितना होता है आपका, 14 होता है। 14 + 10 आपका बन जाता है 24, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 12 नंबर दिया गया है, तो आप कैसे इसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ पे बीच में लिखोगे 48, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आप लिखोगे 20 और साइड में आप लिखोगे 16, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 + 20 आपका हो जाएगा कितना, 32, 32 + 16 आपका हो जाएगा 48। इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ नॉलेज कॉर्नर। It would take about 12 days to count 1,000,000 and about 32 years to count 1,000,000,000 if each count were about 1 second long. अगर आप 1 सेकंड को एक नंबर में काउंट करते हो, ठीक है, इस तरह से आप पर सेकंड काउंट करते जाओगे तो आपको 12 दिन लगते हैं 1 मिलियन काउंट करने में और 32 ईयर्स लगते हैं 1 मिलियन काउंट करने में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।